जिंदगी के सबसे गहरे और मुश्किल सवालों में से एक सवाल ये भी है कि अगर भगवान सच में है तो इतना दुख क्यों है? क्यों लड़कियों के साथ इतना गलत होता है? यू नो व्हाट आई मीन? क्यों छोटे बच्चे जो बस अभी अभी पैदा हुए थे वो बीमारियों से पीड़ित होते? अगर ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है तो ये सब क्यों? और अगर ये पिछले जन्मों का फल है तो क्यों अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ता है? ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं और आज मैं इन सवालों का गहरा और आसान तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके मन से कंफ्यूजन दूर हो और आपको एक नई रोशनी मिल सके। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई ज्ञानी संत नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं उसी के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं गलत होता हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे सही कर सकते हो। Why suffering exists? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को एक डिवाइन सिस्टम के साथ बनाया। वो हर जगह है, सब कुछ उनके कंट्रोल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हर एक इंसान के हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। भगवान ने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया और वो है फ्री विल, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी। इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ के हर कदम पर चॉइसेस रखते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चलना है, ये सब हमारे हाथ में। जब हम गलत फैसले करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में या किसी और की लाइफ में जरूर पड़ता है। यही है हमारे एक्शंस या कर्म का रूल। अगर हम अपने कर्मों के बगीचे में गुस्सा, नफरत या गलत सोच का बीज डालेंगे तो जिंदगी में उनका फल जरूर मिलेगा, कभी तुरंत, कभी कुछ समय बाद, और कभी कभी ये फल एक इंसान तक नहीं बल्कि पूरी जनरेशन तक पहुंच जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार कोई इंसान बिना वजह दुख भुगत रहा होता है, लेकिन असल में वो किसी पुराने कार्मिक चेन का हिस्सा होता है। भगवान इन चीजों को अलाउ करता है क्योंकि वो हमारी फ्रीडम को छीन कर हमारी ग्रोथ का रास्ता बंद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम अपने अनुभव से सीखें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़े, और अंत में समझ पाए कि हर दुख का एक डीप मीनिंग होता है। हर तकलीफ हमें अंदर से कुछ सिखाने आती है। भगवान पनिशमेंट देने नहीं आते, वो तो बस एक मिरर रखते हैं जिसमें हम अपने कर्मों का रिफ्लेक्शन देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया बदलने से पहले हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। समझ रहे हो ना? कार्मिक साइकिल एंड सोल्स जर्नी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी आत्मा अलग अलग जन्मों में जन्म लेती है तो पहले की गलतियों का असर क्यों अगले जन्म में दिखता है? क्यों भगवान तुरंत ही सजा या रिवॉर्ड नहीं दे देते? देखो, समझने की बात यह है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो बस एक टेम्पररी वस्त्र है, एक कपड़ा जिसे हम जन्म के समय पहनते हैं और मृत्यु के वक्त उतार देते हैं। लेकिन आत्मा, वो ना कभी मर सकती है ना कभी खत्म होती है। वो हर जन्म के साथ अपने संस्कार, अपने कर्मों का फल और अपनी टेंडेंसीज लेकर आती है। जब एक जन्म समाप्त होता है तो सिर्फ शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपना रिकॉर्ड साथ ले जाती है। वो रिकॉर्ड ही हमारे संस्कार यानी डीप इंप्रेशन है। मानो एक इनविजिबल डायरी जिसमें हमारे हर एक्शंस, हर इमोशंस और हर इंटेंशन लिखा जाता है। वो संस्कार यानी वो मेंटल इंप्रेशन ही तय करते हैं कि हम अगले जन्म में कैसी फैमिली में जन्मेंगे, किस सिचुएशन में पड़ेंगे और कौन से एक्सपीरियंसेस से गुजरेंगे। समझ पा रहे हो ना? अब इतना समझने के बाद एक और सवाल दिल में उभरता है, अगर हम अगले जन्म लेते वक्त पुरानी बातें भूल जाते हैं तो पनिशमेंट का क्या मतलब? देखो, भूलता सिर्फ मन है, आत्मा नहीं। मन रिसेट होता है पर आत्मा उस वाइब्रेशन को अपने अंदर लेकर आती है। इसीलिए कुछ लोग बिना वजह बहुत इमोशनल या सेंसिटिव या एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो पुरानी एनर्जीज कैरी करते हैं जो उनके संस्कारों में लिखी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि इनोसेंट लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं और जो हमें विजिबल है वो उनका एक जन्म है, लेकिन भगवान के लिए ये एक लॉन्ग जर्नी है। वो आत्मा अनंत जन्मों से सीख रही है और हर जन्म एक न्यू चैप्टर है उसकी लर्निंग का। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो पनिशमेंट नहीं बल्कि प्योरिफिकेशन होते हैं। जैसे सोना जब आग में गलता है तो चमकता है, वैसे ही आत्मा जब दुख से गुजरती है तो वो अपने अंदर से पाप और अहंकार जला देती है। भगवान कभी भी किसी को दुख देने में आनंद नहीं लेते, वो सिर्फ हमें सुधारने का, सीखने का और इवॉल्व होने का मौका देते हैं। वो हमारी फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि अगर भगवान हर गलती के बीच में आ जाएं तो हम कभी मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे। इंसान की सबसे बड़ी पहचान ही यही है, सीखने और बदलने की शक्ति। तो जब तुम्हारी लाइफ में भी कभी बुरा टाइम आए तो ये मत सोचना कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। वो तो हमेशा से हमारे साथ खड़े, बस चुपचाप देख रहे हैं
कि हम अपने कर्मों से क्या सीखते हैं और कैसे उन्हें सुधारते हैं। आखिर में हर दुख का एक रीजन होता है, कभी वो पास्ट कर्मों का रिजल्ट होता है और कभी वो प्रेजेंट लर्निंग का प्रोसेस। पर दोनों ही केस में भगवान का इंटेंशन एक ही होता है, हमारी आत्मा को प्योर और अवेयर बनाना। समझ रहे हो ना? गुड। तो जब भी आपके मन में ऐसे सवाल आए या आपको लगे कि दुनिया बहुत बुरी है या आपका फेथ कमजोर हो रहा है, तो बस याद रखो, हर एक प्रॉब्लम एक लेसन है, हर एक चैलेंज हमारी ग्रोथ का पार्ट है और भगवान हमेशा हमारे साथ है। बस हमें अच्छे कर्म करने हैं, अपने कर्मों को सुधारना है, पेशेंस रखनी है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका मकसद भी शुद्ध होना चाहिए। बस थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि लाइफ का असली गोल है पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप अपने अंदर की रोशनी को पहचानोगे तो सब डाउट्स खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।